अभी ये आपके इंडिया करेंसी में चेंज नहीं हुआ है, अभी ये डॉलर में ही नज़र आया बल्कि एक सॉल्फ में नज़र आ रहे हैं। बट अभी इसको आपको चेंज करना है, पहले आपको इसको चेंज करना है इंडिया करेंसी में, फिर अपने बैंक में आप कर पाएंगे कन्वर्ट। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको फिर से प्ले स्टोर पे जाना है और प्ले स्टोर पे एक ऐप है जिसका नाम है CoinDCX। CoinDCX का एक ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर लेना, यानी कि इंस्टॉल करना। वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट अकाउंट फॉर फ्री, बस आपको उस पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आपसे आपका नेम पूछेगा, जो आपके पैन कार्ड में हो वही नेम यहाँ पे आप डालना। ठीक है, नेम डालना, यहाँ पे एक जीमेल आईडी डालना। उसके बाद में आपको यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट करना है जो कि आपके 8 कैरेक्टर्स में होगा, जैसे कि पहला अक्षर है वो कैपिटल में होना चाहिए, फिर आप स्मॉल लेटर का यूज़ कर सकते हो और इसके बाद में @ कर डिजिट का यूज़ कर सकते हैं 1 2 3। इस तरीके से 8 कैरेक्टर्स में आपको ये पासवर्ड क्रिएट करना है, जिससे क्या होगा, कभी आप लॉगिन करेंगे इस अकाउंट को तो आप अपने पासवर्ड से लॉगिन कर पाएंगे जीमेल आईडी की मदद से। ठीक है, उसके बाद में आपको कंटिन्यू करना है। आपकी जीमेल जो अभी आपने लगाई थी उस पर एक OTP जाएगा, सिंपली उस OTP को यहाँ पर आपको एंटर करना है। जैसे ही OTP डालेंगे तो आपसे पूछेगा आपका मोबाइल नंबर, तो सिंपली अपना मोबाइल नंबर डाल देना। उसके बाद में मोबाइल नंबर पे भी एक OTP जाता है, तो उस OTP को भी यहाँ पे आपको डाल देना। ठीक है, उसके बाद में एक आपको 6 डिजिट का एक पिन क्रिएट करना पड़ेगा, तो आप 6 करेक्ट मतलब डिजिट का कोई भी पिन सेलेक्ट कर लेना, मतलब बना लेना। उसके बाद में उसको कंफर्म कर देना, कोई भी पिन आप कर सकते हैं 6 डिजिट का। ठीक है, इसके बाद में आई कंटिन्यू करना है, आई एग्री पे कंटिन्यू क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपसे पूछता है आपके पैन का नंबर, यानी कि जो आपका पैन कार्ड होता है वहाँ पर आपको इसका पैन कार्ड का नंबर देना होगा। तो आपके पैन कार्ड में जो भी नंबर हो वहाँ पर वो नंबर दे देना, जो भी आपके पैन कार्ड का नंबर हो। जैसे आप देंगे तो यहाँ पे आई एग्री पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपकी KYC होती है, KYC में आपको अपना आधार नंबर, यहाँ पर आधार वेरिफिकेशन पे क्लिक करना होगा, जो कि वेरिफिकेशन आधार। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे आधार नंबर मांगेगा, तो सिंपली अपना आधार नंबर यहाँ पे दे देना। ठीक है, जैसे आप अपना आधार नंबर देंगे तो यहाँ पर आपको एक कैप्चर देना पड़ेगा, कोई भी आपके सामने जो कैप्चर आ रहा होगा वही कैप्चर आप यहाँ दे देना और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, ऑलवेज पे क्लिक करते हैं, तो जो आपका मोबाइल नंबर था उस पे एक OTP जाता है जो आपके आधार में लगा होता है, यानी कि आधार में जो नंबर लिंक होता है उसी पे आपका OTP जाता है, क्योंकि आपकी यहाँ पे पूरी KYC होती है, तो आपको वो दे देना है। उसके बाद में आपकी एक डिजिटल सेल्फी लेनी होती है, अपना फ़ोन, आपका कैमरा ऑटोमेटिकली खुल जाएगा, वहाँ पर अपना एक फ़ोटो क्लिक करना होता है, सेल्फी क्लिक करनी होती है और यहाँ पे सबमिट करनी होती है। तो आपका जो अकाउंट है यहाँ पे इस तरीके से इस ऐप में आपका अकाउंट बन जाता है। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर जो आपका ये पूरा डैशबोर्ड है ये बनकर इस तरीके से आ चुका है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा ऐड प्रोफाइल डिटेल्स, आपको ऐड प्रोफाइल डिटेल्स पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको, अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर फ्रीलांसर हैं या कुछ भी हैं, मतलब क्या करते हैं, आपको यहाँ पे बताना होता है, अपने यहाँ पे अपनी डिटेल्स देनी होती है। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स दे देना, अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट दे देना, फ्रीलांसर है तो फ्रीलांसर, जैसे कि मैंने यहाँ पे फ्रीलांसर सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में आपकी एनुअल इनकम पूछी जाती है, तो आप 0 से 10 लाख यहाँ पे चूज कर लेना, क्योंकि इतनी इनकम ही आप लोगों की होगी जैसे कि मेरी है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको कर देते हैं। इसके बाद में आगे आएंगे तो ये वाला स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपना बैंक डिटेल सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से आपको इंडिया रुपीज़ में चेंज करके अपने बैंक अकाउंट में अपने पैसे को पहुँचाना होता है, तो यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट आपको देना होता है। तो जैसे आप अपना बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप फ़ोन पे से या फिर पेटीएम से या फिर अपने बैंक डिटेल से भी कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बताऊँ तो आप पेटीएम से सिंपल तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पर डिटेल्स, अगर आप डालना चाहते हैं बैंक की डिटेल्स डालकर भी, अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर, ठीक है, IFSC कोड डालकर भी यहाँ पे कर सकते हैं, बट मैं आपको सजेशन दूँ कि पेटीएम या फ़ोन पे से ज़्यादा इजीली रहता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप पेटीएम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको 1 रुपये पे करना होता है, इससे कोई भी आपका नुकसान नहीं होता। यहाँ पे सिंपली आपको 1 रुपये पे करना होता है। जैसे आप यहाँ पे पे कर देंगे तो आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाता है और यहाँ पे कंफर्म हो जाता है, आपका अकाउंट जो भी बैंक डिटेल्स होती है वो पूरी तरीके से सही तरीके से लग जाती है। ठीक है, इसके बाद में अब आपको क्या करना है, वापस आपको होम टैब पर जाना है, जो कि आपको एक होम बटन दिख रहा होगा, वहाँ पर जाना है। वहाँ पे आप साइड में देखेंगे एक प्रोटोकॉल का एक ऑप्शन आपके सामने नजर आएगा, तो आपको बस प्रोटोकॉल पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे, एक आएगा INR और एक आएगा कॉइन्स। तो आपको सिंपली कॉइन्स वाले पे क्लिक करना है। कॉइन्स पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है आपको डिपॉजिट, तो आपको डिपॉजिट पे क्लिक करना है। जैसे डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे तो ऊपर आपके सामने एक सर्च का आइकन आएगा,
सर्च पे आपको डालना है SOL यानी कि सोलान कर डालना है। जैसे आप वहाँ डालेंगे ना, ये डालेंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर एक कॉपी कर एक कोड आ जाएगा, उसको सिंपली आपको कॉपी करना है। ठीक है, यहाँ पे जो इस ऐप का था ना, यहाँ पे बस इसको कॉपी करना है। दोस्तों ये कॉपी करने के बाद में अब आपको दोबारा से उस ऐप पर जाना है जो कि सॉल्वफॉर्ड ऐप है, वहाँ पर जहाँ पे आपके $38-37 हैं, वहाँ पर वापस जाना है। वहाँ पर आप देखेंगे एक सेंड कर एक ऑप्शन नजर आएगा, तो आपको बस सेंड वाले पे क्लिक करना है। सेंड पे जैसे ही क्लिक कर वहाँ पे मतलब ये जो भी आपने कॉपी किया था ना, उसको सिंपली वहाँ पर पेस्ट कर देना, जो आपने अभी कॉपी किया था CoinDCX ऐप से, वहाँ पर आपको इस वाली ऐप में जाकर के कॉपी कर देना है। जैसे आप यहाँ पे कॉपी कर देते हैं तो यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा FBEB कर तो यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आता है। क्या ऑप्शन आता है, यहाँ पर आपको मतलब दिखाता है कि कितना आपका टोटल, कितना यहाँ पे आप पेमेंट लेना चाहते हैं, कितना क्या करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पे सिंपली मैक्स पे क्लिक कर देना, सारी चीजें कर देना मैक्स पे। फिलहाल उससे पहले आपसे एक और चीज पूछता है, पब्लिक या फिर प्राइवेट, तो आप यहाँ पे पब्लिक कर देना, सेव कर देना। उसके बाद में मैक्स पूछता है, यानी कि मैक्स पे आपको क्लिक कर देना। जो भी आपका अमाउंट यहाँ पर 37 था, तो वो सारा यहाँ पर आपके इस वाले अकाउंट में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और कंटिन्यू कर देते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा साइट टू अप्रूव, तो बस आपको साइट टू अप्रूव पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो आपके यहाँ पे $38 दिख रहे थे, $37 दिख रहे थे, वो डायरेक्टली आपके पहुंच जाते हैं CoinDCX ऐप के अंदर। ठीक है, अब वापस जाना है आपको CoinDCX ऐप में जाना है। वहां पे आप खोलेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछता है हु इज द सेंडर, तो आपने खुद ही सेंड किया है, यानी कि जो आपने अभी अमाउंट भेजा था, ये अगर आपने खुद से सेंड किया है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर सेल्फ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब आपसे पूछता है प्रोपोज, तो यहाँ पर आपको ट्रेडिंग पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जो भी मैं बता रही हूँ वही करते रहना अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो। ठीक है, इसके बाद में पूछता है कि आपने इससे करा है, यहाँ पर आपको बस प्राइवेट पे क्लिक कर देना और कुछ भी यहाँ पे आपको नहीं करना है। तो जो नेक्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पे आपको प्राइवेट पे क्लिक कर देना है और जस्ट यहाँ पे आपको टिक कर देना है। इसके बाद में यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे, ये यहाँ पे कंटिन्यू यानी कि पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देखेंगे इसका होम पेज नजर आएगा, जो कि आपकी CoinCDX का ऐप है, वहाँ का आपको होम पेज पे जाना है। जैसे आप होम पेज पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा मार्केट, तो आपको मार्केट पे क्लिक करना है। जैसे आप मार्केट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन मिलेगा INR, तो आपको INR पे क्लिक करना है और यहाँ पर नीचे आपको SOL कर देखना है कि आपको कोई एक ऑप्शन दिख रहा है। अगर वो वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है तो सिंपली उस पर क्लिक करना। जैसे आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप नीचे देखेंगे रेड कलर से एक सेल का ऑप्शन आ रहा होगा, तो आपको सेल पे क्लिक करना है और INR पे क्लिक कर सॉल्व कर आपको क्या करना है, ये वाला मतलब सेल पे क्लिक करना है। यहाँ पे INR में आपका जो भी अमाउंट होगा वो नजर आएगा, जो भी हो 3800 3700 जो भी आपका दिखाई दे वहां पर कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर सॉल्व वगैरह दिखाई देगा 100%, यानी कि पूरा आप पेमेंट ले रहे हो तो वो भी करना है। यहाँ पे लिमिट और मार्केट दिखाता है। लिमिट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आपका थोड़ा थोड़ा कर यानी कि एक बार में नहीं बिकता, थोड़ा थोड़ा कर यहाँ पे जो भी आपका सॉल्व होता है वो एक बार में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब धीरे धीरे होता है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मार्केट वाले में एक बार में काम खत्म हो जाता है। फिर भी मैं कहूंगी कि आप लिमिट वाला ही करिए, ये ज्यादा बेस्ट होता है, इसमें आपका पैसा बढ़ भी सकता है। तो हमने लिमिट वाला चूज कर लिया है। इसके बाद में क्या करना है, नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा स्वाइप टू सेल, तो आपको बस स्वाइप टू सेल पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो अब आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने ये दिखा रहा है कि आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं जो अभी आपने ऑर्डर करा है वो सही से हो रहा है नहीं हो रहा, सेल कितना सेल हो चुके हैं आपके सॉल्व, ये सारी चीजें दिखाता है। बट आपको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप क्लोज कर देना। आपको इन चीजों से अगर मतलब नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आपको इस पैसों से मतलब, तो यहाँ पे क्लोज कर देना। क्लोज करेंगे डायरेक्टली आप बैक आ जाना, यहाँ पर आपका जो फिर से होम पेज पे आ जाना। होम पेज पे आएंगे तो यहाँ पे आपको दोबारा से जाना है प्रोटोकॉल पर, तो आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डिपॉजिट के बराबर में विड्रॉल, तो आपको बस विड्रॉल पे क्लिक करना है। विड्रॉल पे क्लिक करेंगे, वहां पे अमाउंट डालेंगे, जो भी आपका अमाउंट होगा वो यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि जो भी आपने अभी सेल किया था वो सारी चीजें कन्वर्ट होकर आपका पैसे में बन चुका है। तो जो भी आपके पैसे में आ रहा हो, जैसे कि 3800 कुछ, तो यहाँ पर इस तरीके से दिखाई देगा। तो बस आपको वो अमाउंट यहाँ डाल देना और सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आता है, जो अभी आपने अकाउंट बनाते टाइम मोबाइल नंबर दिया था उस पे एक OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ पर आपको डालना होता है
और कोई पासवर्ड वगैरह मांगता है तो वो चीज़ देनी होती है, और उसकी कुछ टाइम बाद अगर जैसे कि अगर पेंडिंग हो जाता है आपका पेमेंट, तो आपका पेमेंट आ ही जाता है, 24 घंटे के अंदर भी आ जाता है। और अभी जैसे ही आप करेंगे तो आपका 10 मिनट 15 मिनट के अंदर आपके बैंक अकाउंट में जो भी आपने डिटेल दी थी ना, वो सारी डिटेल के साथ में आपके बैंक अकाउंट में आपका पेमेंट आ जाएगा, जो कि 3800 कुछ होता है, या फिर इससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, वो सेल के ऊपर डिपेंड होता है। तो आपका इस तरीके से पेमेंट आ जाएगा। तो भाई ये वीडियो कैसी लगी? विड्रॉल इस तरीके से विड्रॉल इस तरीके से कर सकते हैं। लंबा प्रोसेस है, बट आप धीरे धीरे वीडियो को देखकर करेंगे ना, तो आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी। और साइड में मैंने आपको साइड स्क्रीन भी लगा रखी है कि आप एक एक चीज़ को बहुत ही स्लो वीडियो कर आप एक एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ कर करना, तो ज़्यादा बेस्ट होगा। और जो मैंने बताया ना वही करेंगे ना, तब भी आपका विड्रॉल आ जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको चेंज करना है तो अपना नेम वगैरह ही चेंज करना, और जो मैंने बताया ना आपको सारे स्टेप, वो सारे आप करना, उसी के बाद में आपका पेमेंट आ जाएगा। भाई वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो गई है, पर यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें आपको बताई है। तो भाई वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, और अब भी कोई डाउट हो ना तो आप मुझे कमेंट में कर देना, तुरंत आपको उसका आंसर मिलेगा, सारी चीज़ें आपको बताऊंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।